इनके नाम पर पैसा किसने निकाला पैसा? कौन कौन आदमी जिम्मेवार आदमी है जिसने पैसा निकाल लिया? और अभी तक आप इनको बैठाए हुए हैं धरना प्रदर्शन पर। काम नहीं करवाते, आप लोग साइन कीजिए, जब हम लोग को सबूत होगा तो हम लोग कहे ना तो गाड़ी पर बैठे वहाँ से चल दी। आश्वासन अभी तक कुछ नहीं मिला है, जैसे को तैसे है। सेकेंड फेज वाला जो है ये लोग अब काम करना नहीं चाह रही है, तो इस पर जो है अब ये उच्च स्तरीय, लेकिन वो फेल किया, वो हम कहीं ना कहीं हम फेल किए, हम यही बोल सकते हैं। फिलहाल अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है हम लोग को, कल से हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। CBSE से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें C चौधरी 8292253617 और G कुमार 9031194223। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं हूं निशा श्री और आज हमारे फर्स्ट लुक बिहार की टीम एक बार फिर से पहुंची समाहरणालय के उस धरना स्थल पर जहां पर जीविका दीदियां बैठी हैं। और वो जीविका दीदी हैं जिनको कि मशरूम उत्पादन के नाम पर जो है ट्रेनिंग देने के नाम पर पूरा मशरूम हट और उसके बाद AI तकनीक से मशरूम उगाने की पूरी विधि सिखाने के नाम पर जो है वो किस तरह से तैयार किया गया था। इसमें जो उनकी एक संचालिका हैं जिनका नाम अनीशा गांगुली हैं, उनके माध्यम से ही इन सबको प्रोत्साहित किया गया था। इनका नामांकन दर्ज करा करके सामूहिक रूप से 3,50,000 रुपये की जो है वो लोन राशि दिलाई गई थी। शुरुआत में ये सामूहिक रूप से थी, लेकिन बाद में किस तरह से ये इंडिविजुअल बदल गई और उसके बाद से अच्छा खासा लगभग 3 साल का समय बीत गया, लेकिन हट केवल बन गया। ना तो इनको कभी प्रॉपर ट्रेनिंग मिली, ना ही इनको उस तरह से कभी मशरूम उत्पादन के लिए तकनीक सिखाया गया। कहा गया था कि आपको बस एक बार सीख लेना है और AI के माध्यम से मशरूम उत्पादित होता रहेगा, लेकिन वो सब कुछ 3 साल बीत जाने के बाद जो है आज तक वहीं पर है। और जहाँ तक बात है लोन की, तो लोन की रकम अब लगभग बढ़कर 6 लाख रुपए हो गई है और बैंक जो है उनको नोटिस आने लगा है उनके घर पर कि अब वो बैंक से दी गई राशि को जो है वो चुकाएं। इस मामले में अब वो जीविका दीदियाँ परेशान हो गई हैं। उनके घर वाले भी उनसे नाराज़ हैं और उनको घर से दूर जाने के लिए कह दिया। उन्होंने कहा कि जो लोन आपने लिया है आप खुद ही जा कर के उसको चुकाएं। ऐसे में मजबूर और विवश होकर के वो जीविका दीदी जो हैं वो कल से धरना स्थल पर बैठी हुई हैं, अनशन करके बैठी हैं। कुछ की हालत ख़राब हो गई है। उनके साथ मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह मुकेश जी, साथ जो कि समाज सेवी नेता हैं, CPM के नेता सूरज जी और जो अनीशा गांगुली हैं वो भी कल से इनके साथ जुड़ गई हैं। आइए चलिए सुनाते हैं आपको कि आज उन्होंने धरना स्थल पर इस संबंध में क्या कुछ कहा। बिहार सरकार का जीविका दीदियों को करोड़पति बनाने का जो सपना जो दिखाया गया ना कि हम जीविका दीदियों को करोड़पति बनाएंगे, उसका परिणाम अब जो है कि बिहार में सामने आ रहा है कि करोड़पति तो आप नहीं बनाए और आप हमको जो है कि कर्ज में डुबा दिए। जिस तरीके से जीविका के अंदर काम चलता है और जिस तरीके से जीविका दीदी लोग कागजों को लेकर अपने ऊपर सीनियर लोगों के पास जमा करती है, अब इसके नाम पर कहाँ पर कौन पैसा निकाल ले रहा है, कौन पैसा, ये अब बताइए। मशरूम क्लस्टर के नाम पर पैसा निकल गया। ये आर्थिक अपराध का इतना बड़ा मामला है और इस मामला में जो है कि लगातार आंदोलन चल रहा है और जिलाधिकारी ने अभी तक FIR नहीं लॉन्च किया। आप FIR दर्ज करिए। इनके नाम पर पैसा किसने निकाला पैसा? कौन आदमी जिम्मेवार आदमी है जिसने पैसा निकाल लिया? और अभी तक आप इनको बैठाए हुए हैं धरना प्रदर्शन पर। आप उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करिए और गिरफ्तार करके जेल भेजिए। बैंक को जो है कि आप निर्देश दीजिए कि इनके नाम पर जो ये लोन निकाला गया है सब में नो ड्यू वो सर्टिफिकेट जारी करे और इन तमाम महिलाओं को जो नो ड्यू सर्टिफिकेट जो है कि दे। हमारी पार्टी CPM, हम लोग पूरे इस आंदोलन के साथ खड़े हैं, इनके मांगों के साथ खड़े हैं। और जान रहिए कि जिलाधिकारी को अविलंब जो है कि इनके सवाल को सुनना चाहिए। और इसमें सिर्फ इतना नहीं है कि इनको नो ड्यू सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इसमें इतना है कि जिसने भी पैसा निकाला, जिसने भी इसमें गड़बड़ी की है, उन तमाम लोगों पर मुकदमा होना चाहिए, उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, तब जो है कि इंसाफ हो पाएगा इस पूरे मामले में। हम लोग को अनुरोध है कि कल से 11 तारीख से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोग को
मशरूम प्लांट बना दिए हैं, लेकिन उस पर काम चालू नहीं हुआ है, नहीं करवाते हैं। 6 महीना साल भर पर जा कर विजिट खाली करते हैं, लेकिन काम नहीं चालू करवाते। एक दिन गए DPM मैम गेबो किए थे, तो हम लोग कहे जो CLF के रजिस्टर हम लाते हैं, आप इस पर साइन कीजिए, जो कहिया से काम चालू करवाइएगा। हम कहे जो चालू करवाइएगा कहिया से कहिए। आप लोग आकर 6 महीना साल भर पर विजिट करते हैं, लेकिन काम नहीं करवाते। आप लोग साइन कीजिए जो हम लोग को साबुत होगा। तो हम लोग कहे ना, तो गाड़ी पर बैठे वहाँ से चल दिए। या मंगलम भैया सब आदमी जाते थे। अब पहले शुरू में दूरे दूरे जा कर घर घर जा कर कहते दीदी प्रणाम करते, आप जुड़ जाइए इसमें आप लोग को बहुत फायदा होगा, घटी नहीं होगा, फायदा होगा। आप काम कीजिए इसमें। तो हम लोग जुड़े, काम करने के लिए तैयार हुए, लेकिन अध कच्चू करके छोड़ दिए थे। उसके बाद बैंकों मैनेजर जाते थे जो आप लोग पैसा निकलवा लीजिए, खाता अथी करवा लिए सब आदमी से, हम लोग से। अब पैसा सब आदमी मिलकर, मंगलम भैया DPM मैम सब आदमी मिलकर पैसा निकाल लिए। अब बैंक वाला सब आदमी पैसा मिलकर निकाल लिया। हम लोग को नहीं कहा, हम लोग को बहुत आश्वासन दिए जो आप लोग को ऐसे काम होगा, वैसे काम होगा, घर में 3 आदमी को रोजगार मिलेगा, आप लोग बेरोजगार हैं, रोजगार होगा, आप लोग लखपतिया दीदी बन जाइएगा। हम लोग गरीब दीदी के हम लोग सहारा है, सहारा देते हैं, मदद करते हैं। लेकिन ये लोग सहारा नहीं दिए, ये लोग खाली घोटाला वाला काम करके हम लोग को आज रोड पर बगवा दिए हैं। घर परिवार से भी बात सुनते हैं हम लोग का। में जब विश्वास पर हम लोग काम किए हैं, तो अगर विश्वास है तो पटना ऑफिस में फ़ोन करें, वहाँ से लोग के बोलवाए, हम लोग को वही डिसीजन करेंगे जो क्या होता है, जीविका में घोटाला होता है कि काम होगा, क्या होगा। हम लोग को नो ड्यूज चाहिए, हम लोग अब नहीं काम करेंगे, हम लोग को विश्वास एकदम खो गए। जीविका का जो मतलब एज अ DPM या जो भी टीम है, जितना भी कन्वर्जेंस का काम तो हम लोग करते ही हैं, तो इसमें तो फैसिलिटेशन तो हम लोग करते ही हैं। इससे ज़्यादा और कुछ हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये फेलियर हुआ है समय, मतलब जिस समय पे ये स्टार्ट होना था हुआ नहीं है, तो इससे ज़्यादा कुछ अभी हम बोलने की स्थिति में नहीं है। मतलब इस चीज़ को लेकर के प्रशासन के साथ में लगातार हम इसको अपडेटेड रखे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम इस पर उन लोग के लिए लड़े नहीं हैं या वो सारा कुछ मतलब ये नहीं कर रहे हैं। लगातार इस पर मेरी मतलब उन लोग को इन्फॉर्म भी रखे हैं, क्या ये हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन इस पर जो हर संभव हम लोग प्रयास जो करने का कोशिश कर रहे थे, या मतलब कि कैसे इसको रिस्टोर करें, किस तरीके से इसको ये करें। अब अभी जैसे जो DM सर के लेवल पे एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी का एक बैठक भी हुआ था 30 तारीख को। उस 30 तारीख के बैठक में जो है वो मतलब फ़ेज़ 1 में 3 क्लस्टर का बात किया था रिस्टोर करने का, रिवाइव करने का। वो उस पर काम शुरू कर दिया है और वो उसको कर भी रहा है। सेकेंड फेज़ वाला जो है ये लोग अब काम करना नहीं चाह रही। समय अभी बीता नहीं है, समय जो है वो बैंक नोटिस जो है वो पहले आया था। इसके पहले मतलब क्या कहलाता है कि आज भी हम RM सर से बात किए थे, बैंक नोटिस पिछले 6 महीना से नहीं दिया जा रहा है। अभी फ़िलहाल उस पर मतलब बैंक कोई नोटिस नहीं दे रही है। अभी मतलब ये हम लोग का था कि मतलब जो मीटिंग के दौरान ये बातें हुई थी कि रिवाइवल जो हो जाए, तो रिवाइवल जो है वो बेस्ट है कि जिस तरीके का उन लोग को देखा हुआ, जो मतलब वो जो उन लोग को बताया गया है कि हाँ इस तरीके का उन लोग का मैंने एक सपना जो दिखाया गया उस कंपनी के द्वारा, तो वो सारा चीज़ जो है वो पूरा करे। और वो पूरा करने के लिए कंपनी के द्वारा गलत हुआ है कि नहीं? कंपनी के द्वारा मतलब अगर इतना दिन से नहीं हुआ है, मतलब डिले है, तो डिले अपने आप में डिफ़ॉल्ट है। हम इस चीज़ को मानते हैं, हम इस चीज़ को कहाँ बोल रहे कि नहीं है, डिले डिफ़ॉल्ट है। इसमें मतलब जिला प्रशासन के लेवल से सारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, बैंक हो, जक्स ग्रेविटी हो, जीविका हो, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हो, उसको अविलंब मतलब कि बुला करके, और फिर उसके बाद इन लोग का जो रिप्रेजेंटेटिव है उन लोग से भी समझना होगा कि क्या ये लोग चाहते हैं, तभी इसका समाधान हम लोग निकाल पाएंगे। क्योंकि हम तो रात भर भी यहाँ पे अभी भी इन लोग को कन्विंस करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो कहीं ना कहीं खोई है। वो तो हम मतलब पहला मेरा ही नाम दे रही है, तो हम इसमें कहाँ पर मतलब क्या कुछ मतलब ये कर सकते हैं। आप ही के ऊपर जा रहा है, वो जा रहा है। मतलब एक तो हम जीविका के फेस हैं, तो नेचुरली वो अगर कोई भी जिला प्रशासन या कोई भी काम मतलब बहुत सारा काम करने को दिया जाता है, उसमें ये भी एक काम था, ये काम हमने किया।
और मन से किया था, क्योंकि हमको मतलब जो ये किया गया था कि इससे जीविका की दीदियों का मतलब जो लाइवलीहुड कंडीशन है या फिर उनका जो जीवन स्तर है वो सुधरेगा, लेकिन वो फेल किया। वो हम कहीं ना कहीं हम फेल किए, हम यही बोल सकते हैं फिलहाल। अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है हम लोग को। कल से हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। रात अचानक हम बेहोश हो गए, चक्कर आने लगा। फिर यहाँ हम लोग को उस एम्बुलेंस बुला के यहाँ भर्ती करा दिए। रात से अभी तक पानी चल रहा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है हम लोग को। अगर सरकार आपकी मांग को नहीं सुनती है तो नहीं खाएंगे, इसी तरह भर्ती रहेंगे, मर जाएंगे। अभी क्या आप हॉस्पिटल में भी खाना नहीं खाएंगे? नहीं खाए। एक घुट पानी तो पीबे न की है, अभी तक एक घुट पानी नहीं पी है। धरनिया दिले है रात से वैसे ही। तो सुना आपने कि क्या सारे मुद्दे जो हैं वो निकल करके आए हैं, इसमें क्या क्या बातें सबने कही हैं अपनी अपनी तरफ से। जीविका दीदियों की हालत ख़राब है, अस्पताल में एडमिट हैं, उनको पानी चढ़ाया जा रहा है। वो इतनी गर्मी, उमस और भूख और प्यास से और इस तरह के तनाव से उनके शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब आगे इसमें शासन और प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल के लिए हम आपको इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स होगी आपके लिए लाते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।